राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बोले नमो नारायण। पूर्णिमा इस साल 23 मई को मनाई जाएगी और इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को सारे पूर्णिमा की अपेक्षा महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन स्नान दान करने से और धार्मिक कार्यों के करने से शुभ परिणाम मिलते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण जी की कथा को सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इस साल की पूर्णिमा का चंद्र योदय का समय 23 मई को गुरुवार के दिन, उस दिन शाम को 7:12 से लेकर 7:22 तक है चंद्रोदय का समय। और उसके बाद से उसी दिन 23 मई के दिन ही सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सुबह 9:15 से लेकर 24 मई को सुबह 5:26 तक है। इस सर्वार्थ सिद्धि योग में जितना अच्छा काम किया जाएगा, धार्मिक कर्म किया जाएगा, उसका दुगुना फल प्राप्त होता है। कोई भी पूजा पाठ किया जाए और व्रत रखा जाए तो कथा ना सुना जाए तो इसका पूरा फल नहीं मिलता है। तो कथा द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण से यशोदा माता पूछती हैं कि आप संसार के पालन करता हो तो मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा ना होना पड़े और भय ना हो और ना ही निसंतान होने का दुख रहे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी माँ से कहा कि मैं आपको एक ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महीनों को 32 पूर्णमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। और इस व्रत को करने वालों के बारे में हम आपको एक कथा को सुनाते हैं, आप ध्यान से सुनिए। कांतिका नामक नगर में एक राजा चंद्रहास से राज करता था। उसके नगर में एक धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान नहीं था, जिसके कारण से दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में साधु आता जो सभी घरों से भिक्षा लेता और गंगा नदी के तट पर जाकर भोजन कर जीवन यापन करने लगा। लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर से भिक्षा मांगने नहीं जाता था। यह देखकर सुशीला धनेश्वर बहुत दुखित हुए और जाकर उस साधु से पूछे कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते लेकिन हमारे घर से नहीं लेते, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने कहा कि तुम निसंतान हो और ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के बराबर होता है। अब मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। बहुत दुखी होकर और साधु से पूछने लगा कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तब साधु ने उस दंपति को 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा करने का सलाह दिया, जिसके बाद से धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। उन दोनों के आराधना से माता प्रसन्न होकर प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जला। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना। जब तक 32 दीपक ना हो जाए तो माता के आशीर्वाद के फल स्वरूप सुशीला गर्भवती हो गई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। माँ काली का आशीर्वाद से और कृपा से सुशीला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हो गया तो धनेश्वर ने विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया, जिससे काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। और जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु है, फिर भी जबरदस्ती से विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो काल देवदास का प्राण नहीं निकाल पाया और तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास का प्राण लेने में असमर्थ है। जिसके पश्चात यमराज ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गया। तब माता पार्वती ने माँ काली के वरदान के वृत्तांत को बताया और कहा कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका प्राण नहीं निकाल पाया और कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से मुक्ति मिलती है और भगवान हर तरह की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हे माँ, पूर्णिमा का व्रत जो भी करता है वह सर्व कामनाओं की पूर्ति करता है। तो बोलिए नमो नारायण। कथा संपूर्ण हुआ। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।